हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये एम जी टी 1611 के लेक्चर सीरीज़ है, लेक्चर नंबर 9 है। और इस लेक्चर के अंदर हम लीगल कैपेसिटी एंड फ्री कंसर्न पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फॉर्मेटिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक बंदा है वो ऑफ़र देता है, और जो दूसरा बंदा है वो एक्सेप्ट करता है। तो ये आपस में प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस के अंदर देखा जाता है कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट में बदल गया। एग्रीमेंट देखा जाता है वो इन्फोर्सेबल है, तो अगर इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, जिसके अंदर एग्जाम्पल इसके अंदर दी गई है बेचने के घर की। कंसिडरेशन हम काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो आपने वो नहीं देखे लेक्चर तो वो जाके देखें, उनमें काफ़ी हमने डिटेल से डिस्कस किया है। और फिर उसके बाद जाके ये एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ, ये सब हम पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने ये फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह सब बताया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कौन माइनर है, मेजर है, और ये एक्सेप्शन भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और फिर उसके बाद जाके है कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के मतलब क्या, कि जो पागल बंदा है उससे कॉन्ट्रैक्ट करना वाइड अपने शोर है। प्रूफ ऑफ इंसैनिटी और अदरवाइज कैन बी कंसर्न बाय लीडिंग सफिशिएंट एविडेंस बाय रिस्पेक्टिव पार्टी। मतलब मीन्स क्या, कि जो बंदा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है अनसाउंड माइंड से, वो ही प्रूफ करेगा कि सफिशिएंट एविडेंस देगा कि भाई जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये साउंड माइंड था। अगर वो साउंड माइंड नहीं रहा, और फिर उसके बाद जाके पर्सन ऑफ साउंड माइंड, इसके अंदर क्या मतलब क्या है कि मैं आपको इसका क्रक्स बताता हूँ कि कैपेबल हो, यानी मतलब साउंड माइंड अगर कॉन्ट्रैक्ट है वो कैपेबल हो किस चीज़ को समझने में, अपना यानी मतलब रैशनल डिसीजन लेने में, और इस अफेक्ट इंटरेस्ट अपॉन इट। अगर उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो उसे पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। और दूसरा क्या, अनसाउंड माइंड का क्या, अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड हो गया लेकिन जब उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था वो साउंड माइंड था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही कहलाएगा। मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही साउंड माइंड, वो जब यानी मतलब अगर जैसे मिसाल दे गए यूजली अनसाउंड रहता है, यानी मतलब यूजली वो जो है वो अनसाउंड रहता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वो साउंड था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही होगा जब अगर वो साउंड माइंड था उस वक्त। और फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के मतलब क्या, अनसाउंड माइंड एक हो गया तो पता हो कि भाई अनसाउंड माइंड है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हो, एविडेंस हो कि भाई ये एविडेंस हो या प्रूफ हो कि भाई ये बंदा साउंड माइंड नहीं था। अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था तो वो अनसाउंड था। ये बात इस पर्सन में ये सारी चीज़ें अगर हैं तो वो अनसाउंड माइंड कहलाएगा बंदा। और डिस्क्वालिफिकेशन हम ये पढ़ चुके हैं, माइनर है, इंसेंट है, पर्सनल लॉ पिछली वीडियो के अंदर ही पढ़ चुके हैं हम ये। अब फ्री कंसर्न इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कंसर्न इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक और मिसइंटरप्रिटेशन। और यानी कि मतलब क्या, अगर इन सब चीज़ों या इनमें से किसी एक चीज़ के ज़रिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब स्कोप ऑफ फ्री कंसर्न, अब क्या मतलब, इसके मतलब क्या, इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कंसर्न यानी कि ली गई, यानी मतलब उसके अंदर विदाउट ऑब्स्टिकल, यानी कि किसी परेशानी के बगैर कंसर्न ली गई है, और अगर ऑब्स्टिकल ड्यू टू लीड टू कंसर्न शैल बी नॉट फ्री, जो सेक्शन 40 में मेंशन की गई है, तो वो फ्री कंसर्न नहीं कहलाएगी। यानी जो उसकी कंसर्न है वो फ्री नहीं। और इसमें क्या है, मतलब सख्त किस्म का यानी मतलब ऑब्स्टिकल है कि यार परेशानी है उसको कंसर्न लेने में। और फिर उसके बाद कि फिजिकली हो या नेचुरल है, यानी मतलब मोरल हो, या जिसमें अगर फिजिकली हम देखा जाए तो कॉर्जन हो रहा है, और मॉरल के अंदर देखा जाए तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो फ्री कंसर्न नहीं कहलाएगी। और अगर किसी बंदे से कंसर्न ली गई है डिसीविंग करके या फिर फ्रॉड करके, तो वो भी फ्री कंसर्न नहीं है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अफेक्ट ऑफ कंसर्न विच इज़ नॉट फ्री, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो कंसर्न ऑल शैल बी वॉइड। जाहिर सी बात है, कंसर्न नहीं है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल लॉ नहीं हो सकता। और कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कंसर्न इज नॉट फ्री शैल बी वॉइडेबल। अच्छा, कंसर्न नहीं है लेकिन वॉइडेबल इसलिए है क्योंकि अब जो जिससे कंसर्न नहीं थी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है
एक तो ये था कि इसमें कंसर्न ही नहीं थी, कंसर्न नहीं थी तो वो वॉइड है, लेकिन अगर कंसर्न थी लेकिन कोई भी यानी जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस या कॉर्जियन या फिर मिस्टेक मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ये अब ये जो जिसके साथ ये हुआ उसके बाद ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, और अगर नहीं ख़त्म करना चाह रहा तो मर्जी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी आगे चल सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, वही बात कि हम कि भाई मर्जी है, अगर जिस बंदे की फ्री कंसर्ट नहीं थी तो ऑप्शन है उसके पास। अब कॉर्जन की डेफिनेशन हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि कॉर्जन, तो कॉर्जन की क्या है, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई कमिट यानी कि कोई चीज़ कर दी, थ्रेट टू कमिट यानी मतलब थ्रेट किया बंदे को कि एनी एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड, यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ जो या तो थ्रेट किया गया, जैसे मिसाल दीजिए कि भाई फिजिकली पनिशमेंट यानी फिजिकली मारना ये किसी को भी, ये गैर कानूनी है। तो या तो कमिट कर दिया मारा, या फिर किसी को धमकाया कि मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को अगवा कर लूँगा, ठीक है, थ्रेट टू कमिट करा नहीं लेकिन सिर्फ धमकाया, क्योंकि ये सब चीज़ें ताज़ीरात पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड में अनलॉफुल है। और थ्रेट टू डिटेन और एनी प्रॉपर्टी यानी कोई चीज़ पे कब्जा कर लिया, सही है, प्रीजुडिस एनी पर्सन व्हेनेवर द इंटेंडेड कॉज इज इंटेंड टू, यानी कि मतलब उसका सिर्फ एक कॉज हो कि ये बंदा जो है वो एग्रीमेंट के अंदर आ जाए, तो उसे हम कॉर्जन कहेंगे अंडर सेक्शन 15 के अंदर। स्कोप ऑफ कॉर्जन यानी मतलब क्या, when someone and purpose achieve is used to unlawful force which is threat and unlawful force shall be coercion, यानी मतलब क्या, या तो वो यानी मतलब अनलॉफुल किसी भी तरीके से अनलॉफुल अचीव और थ्रेट कर रहा है किसी भी गैर कानूनी तरीके से, जैसे कि मैंने मिसाल दी कि किडनैप कर लूँगा, तो वो अनलॉफुल है, थ्रेट कर रहा है वो बंदे को, सामने वाली पार्टी को, तो वो कॉर्जन के जिम्मे में आएगा। फिर उसके बाद कॉर्जन एक्ट यूज ऑफ फोर्स नेसेसरी ओनली फेयर ऑफ क्राइम, यानी मतलब क्या, सिर्फ ओनली फेयर ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग थ्रेट अदर पार्टी शैल बी नॉट टू बी अ कॉर्जन, यानी मतलब क्या, ओनली फेयर है, डर है, थ्रेट टू अदर पार्टी, तो वो कॉर्जन में नहीं आता। अनलॉफुल डिटेंशन है, मेरी किसी भी चीज़ को आपने गैर कानूनी तौर पे कब्जा कर लिया या फिर उसको रोक लिया प्रॉपर्टी को, तो वो कॉर्जन में आ जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी मतलब कॉर्जन साबित कैसे होगा, अब जैसे मिसाल ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी बंदे से और उस बंदे ने मुझ पे कॉर्जन किया, तो ये कैसे साबित होगा, कैसे कोर्ट में साबित होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो मतलब जिस बंदे यानी मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी लाई ऑन द पर्सन, यानी जो उस पर्सन के साथ ऐसा हुआ है जो क्लेम कर रहा है कि भाई मेरे साथ कॉर्जन हुआ है, तो उसी को साबित करना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ कॉर्जन हुआ है, जिसके अंदर आपको क्या क्या साबित करने पड़ेंगे। टू एस्टैब्लिश द कॉर्जन वन मस्ट हैव बीन प्रूफ के थ्रेट टू गिवन, यानी मतलब थ्रेट दिया गया था या एक्सरसाइज यानी मतलब थ्रेट जो दिया था वो कर दिया। कमिट ऑफ एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड, यानी ताज़ीरात पाकिस्तान में जो चीज़ें मना थी वो कमिट कर दी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगवा करने वाला वाक़या कि आपके बच्चे को अगवा कर लिया जाएगा अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए, जैसे ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट था, कोई बड़ी ज़मीन थी 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो ये थ्रेट दिया था, तो अब वो जो थ्रेट था वो बंदे ने कर दिया, अगवा कर लिया। अब जाहिर सी बात है इसकी प्रूफ होगा कि भाई एफआईआर कटेगी, बंदा बोलेगा कि भाई ये बच्चा जो है ये, हाँ पुलिस वाले भी बोलेंगे हाँ भाई, बोले ना बोले वो एक अलग बात है, लेकिन कानूनी में अंदर ये होगा कि भाई इस बंदे को इस बंदे के बच्चे को गिरफ्तार कर किडनैप कर लिया गया था, तो उसके बाद एफआईआर वगैरह होगी। इंटेंडेड टू कंप्लाई विद टू पार्टी मेकर, यानी मतलब उसकी इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन यानी मतलब उसकी सोच ये थी कि भाई ये पार्टी एग्रीमेंट में आ जाए, तो ये सारी चीज़ें बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर आती हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।